हेलो दोस्तों, सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी का स्वागत है हमारे उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। दिस इज अ बिगिनर्स गाइड। जो भी विद्यार्थी तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, और साथ में उनके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें और कितना पढ़ें, ये सारी डाउट्स बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं कि मैम कैसे पढ़ना चाहिए, किसकी तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें। तो इन सारे डाउट्स का जो है निवारण होने वाला है आज के अपने इस सेशन में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यस, सो लेट्स बिगिन। तो भाई एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, अपने आप में जितने भी हमारे भारतवर्ष में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं नर्सिंग के, उनमें से सबसे टफ जो है एम्स का माना गया है। और जो अपना एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एम्स का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है हर साल। क्योंकि इस एग्जाम का नेचर इस प्रकार से है कि भाई इसके अंदर आते हैं फिजिक्स के 30 सवाल, और इसके अंदर आते हैं अपने केमिस्ट्री के 30 सवाल, और देखा जाए तो बायोलॉजी के भी 30 सवाल। कुल मिला के जीके को भी मिला दे अगर 10 सवाल, तो 100 नंबर का आपका ये पेपर है। 100 नंबर का आपका ये पेपर है एम्स का। और खास बात तो ये है कि क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, और वो भी नेगेटिव मार्किंग -1/3, -1/3, 1/3 कट जाएगा नंबर अगर आप कोई प्रश्न के गलत जवाब दे देते हैं। तो इस वजह से अपने आप में केयरफुल रहना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप श्योर हो किसी क्वेश्चन को लेकर के तभी आप आंसर करें। अगर आप तुक्का लगा दोगे तो ऑफकोर्स जो आप क्वेश्चंस सही किया है उसमें भी आपका घाटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाता है तो फिर स्कोर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो एम्स के बिगिनर गाइड में हम ये आज जानेंगे कि तैयारी जो है कैसे करनी चाहिए। एग्जाम मोटा मोटा आपका जून में होने वाला है। एग्जाम कब है भाई? तो एग्जाम जून में है। जून के कौन से डेट में है? जून 2026 में होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम हो जाता है। इतने सालों से यही ट्रेंड रहा है कि जून का जो सबसे पहला संडे है उस दिन एम्स का एग्जाम करवाया जाता है। और खास बात यह है कि इसका जो एग्जाम है वह कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी, यानी यह ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है। ऑनलाइन मोड में होता आ रहा है इतने वर्षों से। और कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या इंग्लिश में है, हिंदी में है? तो बता दें, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में भी है बेटा, हिंदी मीडियम वाले में भी है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप इस एग्जाम की जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ये होता है। अब जो जून मंथ में आपका पेपर है, और अब जो अपना दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2025 से लेकर के जून 2026 का सफर आपका कैसा होना चाहिए? दिसंबर 2025 यानी जो अभी हमारा चल रहा है दिसंबर 2025, यहां से लेकर के जून 2026 तक आपको ऐसी कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। अब तक तो मैं ये मान रही हूं कि जो भी विद्यार्थी तैयारी शुरू कर चुके हैं उनका 1 या 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस मोटा मोटा एक बार कवर हो गया है। यदि नहीं हुआ है तो भी अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब शुरू कर देना चाहिए, इससे ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। और बात करें अगर हम एग्जाम की, तो भाई मोटा मोटा अगर आप यहाँ पे देखो, दिसंबर का 1 महीना, और वी हैव 5 मंथ्स ऑफ 2026, टोटल हमारे 6 महीने हैं। अब ये जो हमारे 5 to 6 मंथ्स है, 5 to 6 मंथ्स है, मोटा मोटा हम मान सकते हैं 150 दिन के आसपास है। 150 दिन, ओके, 150 या 160 डेज है के आसपास है आपका तैयारी करने का समय। ये बहुत कम है। इसमें आपको 10 आवर्स पर डे पढ़ोगे ना, तब कहीं जाके आप 1600 घंटे पढ़ोगे। 1600 हावर कंप्लीट होगा आपकी पढ़ाई का। ठीक है, 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ोगे तो 1600
घंटे कंप्लीट होंगे। ऐसे कुछ दिन होंगे जिसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है, किसी कारणवश कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो आप मान के चलो 1500 घंटे, ठीक है, 100 घंटे वो घटा दो। ये 1500 घंटे का किस तरह से आप वर्गीकरण करते हैं? देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इक्वल वेटेज है, तो आपको इन तीनों को बराबर से ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इक्वल वेटेज है भाई, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इस 1200 घंटे जो है, इसमें से 400 आवर्स, लगभग 1200 घंटे। देखो 400 आवर्स, अगर आप हावर्स के बेसिस पे, क्योंकि मैं आवर्स के बेसिस पे यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, केवल इतने घंटे हैं आपके पास पढ़ने के लिए। क्योंकि बच्चे क्या सोचते, अरे अभी 6 महीने हैं, कर लेंगे, बट ये 6 महीने जो है ये यूं चुटकियों में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो आप घंटों का हिसाब लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मोटा मोटा आपके पास, यस, हाँ, तो इतने दिन है। यहाँ पे अगर आप दिखाते हो, यहाँ पे 4 3 12 प्लस यहाँ पर, यस, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे आप 100 घंटे दे सकते हैं, जीके के लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है, हाँ। सो 4 3 12 एंड 13, 1300 हो गए, और 200 घंटे फॉर रिविजन, 200 घंटे और मोटा मोटा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना। टेस्ट सीरीज, टेस्ट दोगे, PYQ दोगे, ये भी तो करोगे आप। टेस्ट जो होता है वो जॉइंट होता है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके सारे मिलाए हुए होते हैं। एक मॉक टेस्ट वगैरह होता है, उसके लिए भी टाइम। तो 400 घंटे बहुत कम है भाई, 400 घंटे बहुत कम है। इन 400 घंटे में अगर फिजिक्स की बात करें, जैसे कि इन 400 घंटों में क्लास 11 भी पढ़ना है, क्लास 12 भी पढ़ना है, ठीक है। 400 घंटे में से 200 घंटे तो आपके 200 घंटे तो सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करने में लगभग 200 आवर्स लग जाएंगे, और रिवीजन है वो आप मोटा मोटा 200 आवर्स में करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर जो 11th एंड 12th है, इसके लिए अगेन 100 घंटे का ही गैप है। 100 घंटे का गैप है, मतलब आप मोटा मोटा देख लो कि अगर आपके पास कितने चैप्टर है, चैप्टर कितने हैं आपके पास, चैप्टर आपके पास यहाँ पे लगभग 30 चैप्टर हैं। 30 चैप्टर को 200 आवर्स में कवर करना, मतलब एक चैप्टर को मुश्किल से 4 या 5 घंटे में कवर करना है, 4 या 5 घंटे में कवर करना है। मतलब अब से लेकर के एग्जाम तक का जो समय है, उसमें से एक चैप्टर के लिए केवल आपको 4 या 5 घंटे मिलेंगे। तो हिसाब लगाओ, 4 या 5 घंटे, एक फर्स्ट रीडिंग में 2 घंटे पढ़ोगे, सेकेंड रीडिंग में 2 घंटे पढ़ोगे, इतना आपका कैलकुलेटिवली चलना होगा। तो अगर जिन बच्चों को आवर्स का समझ में नहीं आ रहा है, मोटा मोटा अपन ऐसे कर देते हैं कि जो दिसंबर है, जो जनवरी है, इन 2 महीनों में आप सिलेबस को पूरा कीजिए भाई, जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। या तो आप फरवरी भी ले लीजिए, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिसने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया, सिलेबस तो कंप्लीट करो, 3 महीने लो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने सिलेबस कंप्लीट करो। और बचा आपका जो है मार्च, अप्रैल, मई, इसमें आप करेंगे रिवीजन प्लस PYQ प्लस MCQ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, ठीक है। पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो, गोल अपना होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होंगे तभी तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और इन 3 महीने में पूरा 11वीं और 12वीं का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। बता दूं, इन 3 महीनों में पूरा आपको 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, और साथ में जब जब आपको टाइम मिले जीके भी देखते रहना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने में क्लास 11 एंड क्लास 12 का किस तरह से आप देखो, क्लास 11 एंड क्लास 12 को पूरा आप एज अ 1 यूनिट कंसिडर करो। जैसे कि मान लो क्लास फिजिक्स की बात करें तो 28 चैप्टर है, केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं 25 के आसपास, बायो में भी लगभग इतने चैप्टर हैं 30 प्लस। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आप 3 हिस्से में बांट दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 9 से 27, 9 9 9 कर सकते हैं। 9 चैप्टर आपको दिसंबर में कंप्लीट करने हैं, 9 चैप्टर फिजिक्स के जनवरी में, 9 चैप्टर आपको फरवरी में। और जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो तो आप 1 से 2 घंटा उसका थियोरी पढ़ोगे,
ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो भी है उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के। ऐसा नहीं कि आप लाइन टू लाइन शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे, इतना टाइम नहीं है। केवल आपको फॉर्मूला बनाना है। नोट्स किस तरह से बनाओगे? केवल फॉर्मूला एक शीट में या 2 पेज में पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए। मान लो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है आपका, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, सारा आपका फॉर्मूला आना चाहिए, कूलम्स लॉ का जो भी फॉर्मूला है। उसके बाद अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और गॉस लॉ का क्या इक्वेशन होते हैं, गॉस लॉ के एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जो भी है केवल इक्वेशंस लिखो आप, फॉर्मूलाज के अंदर केवल फॉर्मूले लिखते जाओ। हर चैप्टर का आपके पास फॉर्मूला शीट होना चाहिए। अगर फिजिक्स में 28 चैप्टर है तो 28 फॉर्मूला शीट्स होने चाहिए आपके पास, ताकि आप एग्जाम टाइम में फॉर्मूला शीट्स को अच्छे से रिवाइज करो। बिना फॉर्मूला के फिजिक्स का तो कुछ होना नहीं है। केमिस्ट्री में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कोई इंपॉर्टेंट जो भी है केमिकल रिएक्शन याद नहीं होता है, कुछ चीजें तो ऑर्गेनिक में स्पेशली कंफ्यूजन होता है, तो उसका भी नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाओ ताकि उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सको। एंड सेम विद द बायोलॉजी। अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एंड उसके लिए थियोरी पे आप रिलाई करेंगे एनसीईआरटी। थियोरी आप कहां से करेंगे? एनसीईआरटी। जो बच्चे ऐप पर जुड़े हैं उनको मैं ऑलरेडी थियोरी अच्छे से करवा रही हूं। थियोरी प्लस एमसीक्यू ऑलरेडी अपना बढ़िया चल रहा है। थियोरी आप एनसीईआरटी से करेंगे, एमसीक्यू जो है मैं यूट्यूब पर सॉल्व कर ही रही हूं। अदरवाइज ऑल्सो एक एररलेस फिजिक्स की किताब आती है, एररलेस फिजिक्स। उसी तरह बायो और इसकी भी आती है, केमिस्ट्री की एररलेस फिजिक्स, नीट लेवल की, नीट की आती है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है। वो लाओ और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 11वीं 12वीं की होती है वो, उसके क्वेश्चंस को लगाओ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ताकि आपके अंदर जो है वो प्रैक्टिस बढ़े। प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और मैं तो ये कहती हूं कि जब आप यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब ऐसा नहीं कि थियोरी पढ़ के सो गए, ऐसा नहीं करना थियोरी पढ़ लिया और सो गए। आपको क्या करना है? अगर हमने आज 3 चैप्टर पढ़े हैं, मान लो अगर हमने आज 3 चैप्टर पढ़े हैं एक दिन में 3 चैप्टर पढ़े हैं, तो उन 3 चैप्टर के आप पीवाईक्यू लगाओगे, एमसीक्यूज लगाओगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, हाथों हाथ उसी दिन आप उस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। ओके, इस तरह से करना है। सिलेबस जो है कोशिश करो फरवरी तक कंप्लीट करो हर हाल में। मार्च अप्रैल मई में रिवीजन करो। ठीक है भाई, रिवीजन कैसे? कम से कम आपका हो जाना चाहिए 3 to 4 रिवीजन। अगर आप ठीक से अभी पढ़ लेते हैं फरवरी तक तो रिवीजन में अधिक समय नहीं लगेगा। रिवीजन फिर वो फटाफट होना चाहिए, ठीक है ना, वो फटाफट हो जाएगा रिवीजन। जैसे कि 20 दिन में एक रिवीजन हो जाता है, अगले 20 दिन में और एक रिवीजन, अगले 20 दिन में एक और रिवीजन, 60 दिन में लगभग आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवाइज करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, एमसीक्यू। पूरा 11वीं फिजिक्स का रिवाइज कर लिया, पूरे 11वीं फिजिक्स का आप एमसीक्यू लगाओगे 100 सवाल एंड यू विल ट्राई टू आंसर। सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू विथ 12वीं का फिजिक्स, 11वीं का केमिस्ट्री, 12वीं का केमिस्ट्री, लाइक दैट। पूरा जो है वो एज अ बंच आप फटाफट रिवाइज करके प्रैक्टिस करोगे। इतना ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपको लगता है कि केवल 3-4 घंटे लेटे लेटे किताब देख लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा अपना एम्स में, तो आप गलत फहमी में हैं। एम्स का सिलेक्शन तभी होगा जब आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी एकदम डेडिकेटेड वाली। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़ लिया और 5 मिनट व्हाट्सएप में मैसेज कर लिया या किसी से बात कर ली, वैसी वाली पढ़ाई नहीं। जब आप पढ़ाई करोगे पूरी तरह से आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस केवल पढ़ाई पर होना चाहिए, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान होना चाहिए, तब जाके यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, तो अभी भी देर नहीं हुई है। जो विद्यार्थी एक सपना देख रहे हैं कि हमको एम्स में एडमिशन लेना है, एम्स के टॉप कॉलेज में अपना एडमिशन चाहिए, तो इट्स नॉट टू लेट, आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपका निश्चय दृढ़ है और डिसिप्लिन वे में चल रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, केवल लाइन टू लाइन रटना नहीं है, आपको समझना भी है कि क्या लिखा गया है। फिजिक्स में स्पेशली समझ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्या कहा जा रहा है,
क्या कॉन्सेप्ट है। जितना अच्छा आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, इमेजिन करोगे, दिमाग में याद रखोगे, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे सॉल्व। ओके, दैट्स ऑल। और भी कुछ आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अगले वीडियो के माध्यम से आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकें। थैंक यू। राधे राधे।